वैसलीन एक छोटी सी डिब्बी, आई थिंक 10 रुपीज़ की डिब्बी, और जब इसके चमत्कारिक फ़ायदे आप देख लेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी है जिससे आपको चमत्कारिक फ़ायदे मिलें। यदि आप ये सब जान जाएंगे इसके फ़ायदे के बारे में तो आप भी हैरान हो जाएंगे सुनकर। क्या आप जानना चाहते हैं इस छोटी सी डिब्बी के चमत्कारिक फ़ायदे? तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं और जानते हैं इस छोटी सी डिब्बी में क्या मिलाकर लगाएं जिससे सच में बहुत अधिक फ़ायदे मिले। और यहाँ तक कि आपके चेहरे से दाग धब्बे पिगमेंटेशन भी दूर होंगी, और उसके साथ साथ आपसे लोग भी पूछेंगे कि आज आपने अपने चेहरे पर क्या किया जो आपके चेहरे पर इतना अधिक ग्लो है। तो आप उन्हें कहना बिल्कुल मत भूलना कि ये छोटी सी 10 रुपीज़ की डिब्बी जिसने हमें ढेर सारे फायदे दिए। तो फिर देर किस बात की। पर एक बात, क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं और जानते हैं इस छोटे से डिब्बी का रहस्य। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ये छोटी सी डिब्बी मात्र 10 रुपीज़ की है, उससे अपने चेहरे पर हम कैसे ग्लो लाएं, कैसे हम अपने चेहरे से दाग धब्बों को दूर करें, कैसे हम अपनी पिगमेंटेशन को दूर करें, यहाँ तक कि आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग हो जाएगा। यदि आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ जानते हैं हम इस छोटी सी डिब्बी वैसलीन के अंदर क्या मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे और स्क्रब हम कैसे करेंगे, उसके बाद हम पैक कैसे करेंगे। इन सब बातों को हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि यदि हम डिटेल जान जाते हैं तो मुझे लगता है मेरी फैमिली जब डिटेल जान जाती है तो ज़रूर उसको यूज़ करती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने वैसलीन क्यों ली। वैसलीन हमारी स्किन को रिपेयर करती है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन जैसी समस्या होती है उसे दूर करती है, यहाँ तक कि दाग धब्बे यदि एक्ने के भी छूटे हुए हैं ये उसको भी फीड करती है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाती है, यहाँ तक कि एक बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर भी है। एंटी एजिंग के गुण तो इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और ड्राई स्किन में तो मानो ये जान डाल देती है। वैसे तो यदि आज हम जो बनाएंगे वो ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट हमेशा मेरा ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपकी स्किन बहुत अधिक ऑयली है यूज़ कीजिए पर कम मात्रा में कीजिए। चलिए अब हम जानते हैं इसको हमने यूज़ कैसे करना है। हमें सबसे पहले 2 स्पून वैसलीन लेनी है। वैसलीन को हम एक खाली बाउल में रखेंगे। बाउल को हम, आप देखिए सर्दी के अंदर वैसलीन जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है, हमें सबसे पहले हमें वैसलीन को मेल्ट करना है। उसे मेल्ट हम डबल बॉइलिंग मेथड से करेंगे। आपने गैस पर पानी उबालना है, एक छोटे से बर्तन में उबाल लीजिए, और जो कटोरी में हमने, जिस बाउल में हमने 2 स्पून वैसलीन डाली है वो उसमें रख दीजिए। इतना रखिए कि वो पानी आपकी वैसलीन के बाउल में नहीं जाना चाहिए। वैसलीन धीरे 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 मेल्ट हो जाएगी। जब ये मेल्ट हो जाएगी उसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करने हैं। 1 स्पून आपने खाली बाउल के अंदर लेना है। उस बाउल के अंदर जहां आपने 1 स्पून डाला है उसके अंदर आप डालेंगे हाफ स्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी का एक पाउच ले लीजिए, मार्केट से 2 रुपीज़ का आता है। उस 2 रुपीज़ के कॉफ़ी का पाउच भी उसी के अंदर डाल देना है। और 1 स्पून आपने डालनी है कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर आपके पास नहीं है तो आपने शुगर को लेना है और अच्छे से पीस लेना है। आप डायरेक्ट शुगर नहीं डालिएगा, क्योंकि यदि आपने डायरेक्ट शुगर डाल ली तो उसके दाने थोड़े से मोटे होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए या तो पीस के डालिए या फिर आप कैस्टर शुगर ले लीजिए। जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी ना उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपके घर के पास कोई भी ग्रोसरी शॉप है वहाँ जाइए और परचेज कर लीजिए। देन आप उसके अंदर डालेंगे हाफ स्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यदि वर्जन हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो डाल लीजिए। यदि आपको लगता है कि कोकोनट ऑयल आपको सूट नहीं करता तो आप कैस्टर ऑयल डाल लीजिए, या जो भी ऑयल आपको सूट करता है, पर सरसों का तेल बिल्कुल नहीं डालना। आधा चम्मच आपने ऑयल डालना है। देन आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालना है। लेमन अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल लेमन। यदि आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप स्किप कर दीजिए, वरना लेमन यदि आप 3-4 ड्रॉप्स डालेंगे तो उससे आपके दाग धब्बे जो है वो फेड हो जाएंगे। बात आप पर है कि आपको सूट करता है तो डालिएगा, यदि नहीं सूट करता तो मत डालिएगा। और यदि आपकी स्किन ऑयली है, जो आपने कोकोनट वर्जिन ऑयल डाला है उसकी जगह आप रोज़ वाटर डाल लीजिए, क्योंकि आपने ग्लिसरीन डाला है वो भी हल्की सी ऑयली है। आप अपने चेहरे को देखिए, यदि आपका चेहरा ऑयली है तो आप रोज़ वाटर डाल लीजिए, यदि आपका चेहरा एक्सट्रीम ड्राई है या ड्राई है तो आप कोकोनट वर्जिन ऑयल डाल लीजिए, या जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो डाल लीजिए, पर सरसों का तेल नहीं डालना।
और यदि आपका चेहरा सेंसिटिव है तो भी आप लेमन मत डालिएगा। आप इनको लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। नीट एंड क्लीन आप चाहे आप रॉ मिल्क से कीजिए, मिल्क से कीजिए, रोज़ वाटर से कीजिए, या जो भी आपके पास फेस वॉश अवेलेबल है उससे कर लीजिए। मकसद एक ही है कि आपका चेहरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो आपने स्क्रब बनाए इवनली अपने चेहरे पर अप्लाई कर देना है। 2 to 3 मिनट्स छोड़ने के बाद फिंगर को डिप करें, चाहे रोज़ वाटर, पानी या जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, पर मकसद है फिंगर जो है वो आपके डिप्ड होनी चाहिए, ताकि आपका चेहरे पर यदि आप मसाज करते हो तो अच्छे से आपका हाथ जो है आपके फेस पर ट्रेवल हो। और स्क्रब कर रहे हैं तो हाथ धीरे भी आपको रखना है, तो अपर डायरेक्शन में हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स कर लीजिए। मसाज करने के बाद सिंपल पानी के साथ अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। और यदि आपको लगता है हल्का सा गुनगुना पानी लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। बात फिर अब पर है कि जैसा भी आप चाहें। अपने फेस वॉश हो गया, आपका फेस क्लीन हो गया, अपना फेस को ड्राई कर लीजिए। अब हम बनाएंगे पैक, क्योंकि पैक के बिना एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट। तो आपने पैक कैसे बनाना है? पैक बहुत सॉलिड पैक है। यदि आप इस पैक को भी खाली लगा लेंगे ना तो भी आपके चेहरे पर बहुत अधिक रौनक आएगी। फिर जिस बाउल में आपने 1 स्पून ग्लिसरीन रखी थी ना मेल्ट करके, उसी बाउल के अंदर आप डालिए हाफ स्पून बेसन। बेसन आपके चेहरे पर टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और फेयर इफेक्ट देता है, आपके पिगमेंटेशन को लाइट करते हैं, आपके चेहरे से एक्ने के छोटे हुए निशानों को दूर करते हैं। देन हाफ स्पून ही आपने आटा डालना है। वो आटा आपके चेहरे पर वाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपके चेहरे से दाग धब्बे दूर करेगा, यहाँ तक कि आपके चेहरे की जो स्किन है उसको सॉफ्ट करेगा। देन अगेन आप हाफ स्पून कॉफ़ी डाल लीजिएगा। कॉफ़ी आपके चेहरे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। यदि आपके चेहरे पर कोई भी निशान है उसे दूर करेगा। आपके चेहरे पर यदि अनइवन शेड्स हैं, कहीं पर डार्क कलर है, कहीं पर लाइट शेड है, तो उसको इवन बनाने का भी काम करता है। बूढ़ी स्किन पर जान डालने का काम करता है। झुर्रियाँ झाइयाँ दूर करने का काम करते हैं। देन अगेन यदि आपका मन करे तो लेमन डाल लीजिए, यदि आपका मन नहीं करे तो आप स्किप कर दीजिए। देन आप उसके अंदर ऐड करेंगे पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी के गुण तो इतने गुण हैं कि यदि मैं गिनाने बैठूं तो आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। कस्तूरी हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, हेल्दी करेगी और आपकी स्किन पर ग्लो लाएगी, और यहाँ तक कि यूँ कहूँ कि आपकी स्किन को तरोताज़ा भी दिखाएगी। देन आप इसके अंदर ऐड कीजिए रॉ मिल्क। यदि आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप सिंपल मिल्क डाल सकते हैं। उतना मिल्क ऐड कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। आपका पैक बहुत अधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक पतला नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आप अपने चेहरे पर इवनली स्प्रेड कर सको। आप अपने चेहरे पर इवन स्प्रेड कर दीजिए उस पैक को। आपको बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि ये पैक आपकी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट देगा, क्योंकि ये एंटी एजिंग का काम करता है। आपकी स्किन से फाइन लाइंस को भी दूर करता है, आपकी स्किन को टाइट भी करता है। तो यदि आप बोल पड़े तो उसमें क्रैक्स होने का खतरा होता है। यदि आप नहीं बोलेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स यदि टाइट स्किन के चाहिए तो बहुत अच्छे मिलेंगे। आपकी स्किन बहुत अधिक ड्राई है तो आप कर्ड डाल लीजिएगा पैक में। अब रॉ मिल्क नहीं डालिएगा, कर्ड डाल लीजिएगा। और मुझे लगता है विंटर के अंदर तो कर्ड रामबाण का काम करता है। यदि आपको लगता है नहीं बहुत ऑयली है, विंटर के अंदर वैसे ऑयली इतनी स्किन नहीं होती, समर्स के अंदर होती है। यदि समर में यदि आपको ऐसा फील होता है तो आप रॉ मिल्क डाल लीजिए, और विंटर में यदि आपको लगता है नहीं आपकी स्किन बहुत अधिक ड्राई है तो आप कर्ड डाल लीजिए। जैसे भी आप इन दोनों का चॉइस करना है वो आप पे है। इस पैक को लगाएंगे आप एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। 5 मिनट्स लगाने के बाद देन अगेन फिंगर को डिप करना है, चाहे वो रोज़ वाटर में, यहाँ तक कि आप पानी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप फिंगर को डिप कीजिए, अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद सिंपल पानी से या ल्यूकवार्म वाटर से, व्हाटएवर सूट्स यू, उसके साथ अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। जब आप चेहरा धो लेंगे ना तो आप रिजल्ट देखिएगा ये छोटी सी डिब्बी ने कितना कमाल किया। आप भी खुद जानकर हैरान हो जाएंगे, और लोग भी आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। तब आप बताइएगा मैंने ये छोटी सी डिब्बी वैसलीन की ली, उससे मैंने अपने चेहरे को चमकाया। तो फिर देर किस बात की, यूज़ कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स दीजिए, और डेफिनेटली मेरी फैमिली इसे यूज़ ज़रूर करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।